ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम् गणादीः पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एततमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परं
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायै कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षं यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चम महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं कामं धीते तं तमनेन साध्येत्। अनेन गणपतिं विषञ्चति स वागमी भवति चतुर्थ्या मनश्रन जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्ववति स सर्वविद्ववति य एवं वेद इति उपनिषता। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम गण गणपते नमः। प्रवीण चौधरी जी, अनमोल पीर जी, आप लोगों को गुड, बहुत साधुवाद। और आज हम जो है वो मोहम्मद का, एक सेकेंड, तो आज हम मोहम्मद का जो है अगली मंगेतर पढ़ेंगे, लास्ट बट वन। तो जिससे पहले मैं वो पढ़ूं, आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ आज की न्यूज। कई दिन हो गए हमने न्यूज नहीं पढ़ी, ऐसा लगता है। चंद्रयान-3 जैसे 2 मिशन के लिए चाहिए जितने पैसे, उतने मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए। सबसे ज्यादा रेलवे से हुई कमाई।
पीएम मोदी की रणनीति से बची जिंदगियां, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं देगा कतर। सुनवाई के समय भारतीय राजदूत भी थे कोर्ट में मौजूद। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। क्रिकेटर बन ताज होटल को तो लग्जरी घड़ियों से ऋषभ पंत को ठगा। कौन है मृणांक सिंह जिसका मोबाइल आपत्तिजनक फोटो का निकला खजाना। राहुल गांधी और कांग्रेस ने कुश्ती को राजनीति का अखाड़ा बनाया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान बोले, जब अध्यक्ष थे तो सबको पसंद थे ब्रजभूषण सिंह। मुस्लिम कर सकते हैं 4 निकाह, लेकिन हर बीवी का रखना होगा ख्याल। हाई कोर्ट ने इस्लामी कानून का दिया हवाला, कहा शौहर नहीं कर सकता भेदभाव। पति का चलाता था गाड़ी और पत्नी से निकाह के ख्वाब देखता था समीर खान। ये देखो, अभी मुसलमान ड्राइवर रखने का क्या था कि ये पत्नी के साथ जो है वो एम्प्लॉयर की पत्नी को के साथ निकाह करने के ख्वाब देखता था समीर खान। नहीं मानी तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद लक्ष्मी पुरोहित का रेत दिया गला। न एजेंडा न चेहरा, इसलिए विपक्ष विहीन है भारत का प्रजातंत्र। भरोसे की कमी और नेतृत्व के अभाव से गहराता ही जा रहा है संकट। हमारे पूर्व छात्र को आपसे प्यार हो गया है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में कॉलेज के लेटर हेड पर छात्रा को लव लेटर, प्रिंसिपल का साइन और मुहर भी। गाली सुनकर क्यों जा रहा है, नामर्द है क्या, दोस्त ने कहा और मंगेश ने उमा पर चढ़ा दी कार। एक्स को बॉयफ्रेंड के साथ होटल में देखकर हो गया आग बबूला। अब जब एक्स है तो क्या मतलब है इससे, वो कुछ भी करे। आप इंडिया एक्सक्लूसिव है, रॉबर्ट वाड्रा को थम्पी से किसने मिलवाया। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से सोनिया गांधी के लिंक का ईडी की चार्जशीट में जिक्र। तो इस फैमिली का इस टेररिज्म फंडिंग से भी लिंक है। देखो, महिषासुर अंधकासुर हमारा राजा। कर्नाटक में दानव संहार की परंपरा के दौरान शिव पार्वती की मूर्ति पर दूषित जल फेंका, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम। ऑफ इंडिया ने 5 साल पहले किया था मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग बहुत ही करप्ट हैं, मैं क्या बताऊं। कितने दुख की बात है कि इन लोगों की शक्लें इतनी सुंदर हैं, लेकिन इनके करतूतें इतनी गिरी हुई हैं। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से पहले प्रशांत भूषण के ऑफिस में योगेंद्र यादव ने की थी बैठक। उमर खालिद और शर्जील इमाम भी थे मौजूद, चार्जशीट से खुलासा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शराब की बिक्री बैन। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से हटाई जाएंगी दुकानें, योगी सरकार का फैसला। बहुत अच्छी बात है। पार्ले जी बिस्किट के पैकेट पर जरवान जे बुनशाह का चेहरा। अब नहीं दिखेगी हंसती मुस्कुराती पार्ले जी गर्ल। कंपनी ने क्यों किया पोस्ट, जानिए पूरी बात। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके गई थी पार्ले जी की फैक्ट्री दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जिस चीज को पढ़ाती थी वो वहां पर फैक्ट्री में जाके दिखाना था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेरवान जे बनशाह का चेहरा क्या अब पार्ले जी के बिस्किट पैकेट पे दिखेगा। जब तक आप ये समझ लें कि पार्ले जी के मालिक को क्या कहा जाए, तब तक आप एक कप चाय के साथ। अच्छा, पार्ले जी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से बिस्किट के पैकेट पर पार्ले जी गर्ल की जगह किसी और की तस्वीर होने पर सोशल मीडिया में चर्चे होने लगे। पोस्ट तुरंत वायरल हो गई। तो क्या सच में इसकी ऑफिशियल चेहरा है? तो दरअसल पार्ले जी की यह मजेदार फेसबुक पोस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर जे बेनशाह के वायरल वीडियो के जवाब में थी। कंपनी ने इस पोस्ट में कहीं भी ये नहीं कहा कि वो पार्ले जी बिस्किट के पैकेट से पार्ले जी गर्ल को बदलने जा रहे हैं। ये सब मार्केटिंग स्टंट है। मतलब जहां 98% मुस्लिम, वहां रोहिंग्या घुसपैठों के लिए कोई जगह नहीं। भड़का छात्रों का गुस्सा, कहा इन्हें बाहर फेंको।
यानी ये जहां पर मुस्लिम बहुल होंगे वहां रोहिंग्याओं को नहीं बुलाएंगे, बल्कि जहां हिंदू बहुल होंगे वहां बुलाएंगे। ये तो और भी बुरी बात है। काकभूषुंडी जी हाँ बिल्कुल, खत्म हो जाए या सनातन वापसी कर ले, मैं तो यही चाहती हूँ। इनको एक तरफ का टिकट दे दिया जाए और ये बस किसी भी अपने चॉइस ऑफ इस्लामिक कंट्री में चले जाए। तो चलिए जो है, और अगर कोई भी इस्लामिक कंट्री इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो समुद्र में इन सबको शिप में छोड़ दो, और वो जो भी कंट्री में जाना चाहेंगे जाएंगे, और अपने यहाँ से इनको रवाना कर दो। इंदिरा जी आपको भी राम राम, और पाटिल जी को भी, प्रवीण चौधरी जी, अनमोल पीर जी, आप सभी को राम राम। और अब मैं आज का, अब जितेंद्र जी को तो मैं मैसेज नहीं करूंगी, जिसको आना है आ जाएगा, सबको पता है ये चैनल का रास्ता। और आज हम लास्ट बट वन यानी 25वीं फियांसी के बारे में बात करेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। तो कल जो है वो लास्ट वाली हो जाएगी और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा इसका फियांसियों का चक्कर। तो आज हम बात करेंगे अल शनबा द पंडित। अच्छा, पंडित तो डाकू को कहते हैं। जनवरी 632, अल शनबा बिन्त अमरू कहती है कि वो गिफार से है, जो कि एक क्लैन है बकर इब्न किनाना कबीले का। लेकिन लोग शक करते थे कि वो झूठ बोल रही है इस बारे में, और लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि असल में वो यहूदी है, कुरैजा कबीले की। कुरैजा और गिफार जो थे वो दोस्त थे, लेकिन ये दोनों जो कबीले थे वो अपोजिट थे, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी। जैसे कुरैजा कबीला, जो आपको याद होगा, बनु कुरैजा कबीले के 900 लोग बच्चे समेत इन्होंने मार दिए थे बैटल ऑफ डिच में, उनके उनको नंगा करके, उनके पीवे खैर देखकर। तो जो कुरैजा कबीला था वो एक्चुअली में किसान लोग थे, वो खाना अनाज उगाते थे, और जो है वो भी थे, ये क्राफ्ट्समैन भी थे, क्राफ्ट्स बनाते थे, और तोरा, यानी कि यहूदी थे तो तोरा पढ़ाते थे मदीना में। जबकि जो गिफार कबीला था वो डाकुओं का कबीला था, जो कि मक्का और मदीना के बीच में जो है लूटपाट करा करते थे। तो उनके अंदर कोई भी इज्जत नहीं थी कि भाई जो है लूटपाट रोकी जाए रमजान के महीनों में, क्योंकि ये कोई मुसलमान नहीं थे गिफार कबीला। वही बल्कि वो सीजन था जबकि वो सड़कों पर छुप जाते थे, और जो भी कोई अमीर यात्री जो है, जो हज करने वाला होता था, वो जा रहा होता था काबा में, मक्का में, तो वो उसको अटैक करते थे। और गिफार को पता था कि वो लोग कुख्यात हैं, और वो जानते थे कि लोग उनके खिलाफ जो है प्रेजुडिस्ड हैं। तो जो गिफार थे वो बड़ा जो है वो बोस्ट करते थे, बड़ा मतलब शेखी मारते थे कि वो तो पहले होलसेल जो है धर्मांतरित हुए हैं। बल्कि धर्मांतरित वर्ड भी सही नहीं है, मजहबांतरित कहना चाहिए, मजहबांतरित थे वो इस्लाम में। उनका पहला इस्लाम के साथ जो मित्र मैत्री हुई वो 623 में हुई, जबकि गिफार और मुसलमानों ने जो है एक साथ डील करी कि वो एक दूसरे के दुश्मनों के सबको हेल्प नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि गिफार जो है वो कुरैश की मदद नहीं करेंगे अगर मुसलमान कुरैश पे अटैक करते हैं, और मुसलमान इंटरफियर नहीं करेंगे जो ये लूटपाट का रोजमर्रा का काम करते थे गिफार लोग। तो ये क्योंकि इस्लाम भी तो लूटपाट पर ही बेस्ड था, तो इसलिए ये नेचुरल था कि गिफार और इस्लाम में दोस्ती होना। तो जो नया कल्ट था इस्लाम, उसके अंदर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। भाई इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट हो गई थी, इतने सारे लोग जो है लूटिंग, मतलब लूटना, रेड मारना, युद्ध पे जाना। तो ये चीजें बहुत अपील करी गिफार कम्युनिटी को, क्योंकि वो तो शुरू से ही डकैत थे, तो उनको इस्लाम बहुत पसंद आ गया, क्योंकि इस्लाम में वो सब कुछ था जो कि उनके अंदर की वो थी, कुरीतियां, अवगुण थे, वो मैच हो गए। तो मोहम्मद ने कंफर्म किया कि अल्लाह जो है वो गुफार के सारे पाप माफ कर देगा।
और उन्होंने तो बल्कि और भी दैवीय जो है वो कृपा ले ली है तमीम, आमिर, असद और गफ्तान से की बजाय। उनसे भी ज्यादा सबसे दैवीय कृपा जो है उन पर हुई है गिफार पर, कि उनके सारे जो लूटपाट के ये जो भी कार्य करते हैं ये सब माफ होते जाएंगे, मतलब तुम करते जाओ फिर माफी मांग लेना एंड में। तो यही वो ट्राइब्स हैं जो जिन्होंने पहले जो अपोज किया था मोहम्मद को। गिफार जो हैं वो मुसलमानों की तरफ से लड़े थे बैटल ऑफ डिच में, जिसमें कि कुरैजा जो थे वो उसके बनु कुरैजा के 900 लोग मारे गए थे। तो ये हो सकता है कि अल शनबा जो है वो गिफार में पैदा हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है वो कुरैजा की हो, और जब उसका कबीला डिस्ट्रॉय हो गया 627 में, तो किसी गिफार दोस्त ने उसकी कीमत चुका दी स्लेव बाजार में। क्योंकि क्योंकि ये पहले दोस्त हुआ करते थे ना, गिफार जो लूटपाट वाले और कुरैजा जो किसान थे, ये लोग दोस्त होते थे। तो फिर हो सकता है कि ये इसका कभी सारे लोग तो मार दिए थे इनके, और इन सबको बेच दिया था स्लेव बाजार में। तो हो सकता है कोई गिफार इसके दोस्त लुटेरे ने इसके पैसे देकर इसको स्लेव बाजार में से खरीद लिया हो। और ये भी हो सकता है कि उसने अपनी रियल ओरिजिन्स को छुपा लिया हो, और वो खुद ही गिफार कबीले की दिखा रही हो अपने आप को। तो लोगों को शक था इसके ऊपर। तो जब कुरेजा पूरा वाइप आउट हो गया, तो कोई भी प्रूव नहीं कर सकता था कि वो वाकई में कुरेजा कबीले की थी कि नहीं। ये बात तो कुरेजा ही बता सकते थे, और चूंकि सारे ही कुरेजा वालों को इन्होंने वाइप आउट कर दिया था, तो फिर अब कोई बचा ही नहीं था उस कबीले का तो जो ये बात वेरीफाई करता। तो खैर कुछ भी हो, अल शनबा जो इसका नाम था वो ऐसी पोजीशन में थी कि अब वो जो कि गिफार कबीले की थी, तो वो ऑफिशियली एक दोस्त हो गई मोहम्मद की, क्योंकि गिफार कबीला जो था वो मोहम्मद का दोस्त था। तो फिर भी लेकिन फिर भी जो ये मोहम्मद था, ये तो उसके दोस्तों का दुश्मन ही था। गिफार जो है वो कोई ऐसा कबीला नहीं था कि वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे, मतलब जहां पे उनका अपना इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, उनकी अपनी रुचि होती थी उसको वो त्यागते नहीं थे। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि उन्होंने जो है चुपचाप जो है इस्लाम का एंथुजियाज्म लूज कर दिया हो, क्योंकि इस्लाम में तो वो घबरान्वित तभी हुए थे जबकि उनको ये लूटपाट चीजें पसंद आई थी। पर उनको एज सच अल्लाह और नमाजें और इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए अंदर से उनके अंदर से जो वो उत्साह था इस्लाम के प्रति वो खत्म हो गया था। और इसका एक जो है चिन्ह हमें मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मक्का फतेह करने की आर्मी जो थी 630 में जा रही थी, तो इन्होंने नहीं उनका साथ दिया। और मोहम्मद इस बात से बड़ा गुस्सा हुआ कि इन्होंने जो है लड़ने से मना कर दिया। तो देखो बैटल ऑफ डिच में तो इन्होंने हेल्प करी थी, क्योंकि वहां पर उनको लूटपाट मिल रही थी। अब मक्का फतेह करने में इनको कोई भी मजा नहीं आ रहा था, बल्कि अ, लेकिन फिर भी ये मोहम्मद के साथ इन्होंने बहुत युद्धों में मतलब पार्टिसिपेट करके और खूब लूटपाट मचाई थी, तो इसलिए ये इनके काफी गहरे दोस्त हो गए थे। लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने मक्का फतेह में जो मार्च निकाला था तो उसमें ये नहीं गए, तो मोहम्मद इस बात से इनसे बड़ा गुस्सा था। अम, जब कुरैजा कबीला पूरी तरह नष्ट हो गया, उसके 5 साल बाद मोहम्मद ने सोचा कि वो अल शनबा से शादी कर लेगा। और ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये बड़े मतलब पता नहीं है, मतलब ऑब्सक्योर है। उसके पास सर्टेनली कोई रीजन तो था नहीं कि वो इस गिफार कबीले से अलायंस करता, क्योंकि ये तो इसके बहुत पुराने दोस्त पहले से ही थे। तो 5 साल बाद अल शनबा से शादी करने का मतलब निकाह करने का क्या मकसद था? अगर वो पुरानी उनकी जो लॉयल्टी है उसको रिवॉर्ड करना चाहता था, उनको अपना इन लॉज यानी कि अपना ससुराल बनाना चाहता था, तो या तो वो मुखिया की बेटी को चुनता, या फिर जो उसका बड़ा भक्त शिष्य था अबू जर्र उसको चुनता, उसके रिलेटिव को। अम,
न कि ऐसी वुमन यानी अलशनबा ऐसी वुमन को चुनता जो कि अपने ग्रैंडफादर का नाम भी उसको याद नहीं था। यानी कि इससे अगर अपने दादा का नाम पूछो तो अलशनबा को अपने दादा का नाम भी नहीं पता था, तो मोहम्मद ऐसी वुमन के साथ क्यों शादी करता? क्योंकि ऑलरेडी जो उसका कबीला था वो तो उसका पहले से ही मित्र था, तो कोई नई दोस्ती करने का तो मकसद था नहीं। और ना ही वो कोई उनको पुरानी चीजों के लिए बड़ी जो उन्होंने पुरानी दोस्ती निभाई थी तो उसके लिए वो एक रिवॉर्ड के तौर पर इससे शादी करना चाहता था। तो करता तो किसी मुखिया से करता या फिर अपने जो सबसे अच्छा शिष्य था उसका अबू जर जो इस कबीले का था उसके वहां से करता, उसके रिश्तेदार से करता। बल्कि गिफार तो जो थे वो लो सोशल स्टेटस के थे और बहुत सारे कबीलों में वो कुख्यात भी थे। अ, और उनके पास कोई बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं थी, मतलब वो राजसी रॉयल नहीं थे। जैसे कि आप देख लो कि मोहम्मद की और कुछ बीवियां थीं, जैसे हिंद थी और कुछ थीं जो बड़े राजसी कबीलों में से होती थी, कुछ डिवाइन वाले में से होती थी, याद करो, जिनकी प्रीस्टली क्लास होती थी जो कि बड़ी पुजारियों वाली क्लास से। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। पर मोहम्मद का खाली एक जो रीजनेबल रीजन लगता है कि उसने क्यों अलशनबा को चुना होगा कि भाई उसने उसको पहले से देख लिया और उसको सुंदरता पर वो मोहित हो गया उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स की वजह से। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो ये निकाह का कॉन्ट्रैक्ट था ये सेटल कर दिया गया और अलशनबा जो है वो मदीना आ गई जनवरी 632 में। और वो एक घर में जो ये लोग तो सारे मस्जिद के अंदर ही रहते थे, तो उसी के अंदर घर में वो भी सेटल हो गई। पर वो अभी शादी के निकाह के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि अभी उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा था। और इस सब से कोई भी रियल इनकन्वीनियंस नहीं हुई क्योंकि सबका अटेंशन जो था वो मोहम्मद का जो बेटा था इब्राहिम, आपको याद होगा कि मरिया किप्तिया से उसको एक बेटा हुआ था जिसका उसको शक था कि मरिया का अपने यार के साथ वो बेटा हुआ है। तो वो बार बार आयशा से पूछता था क्या इसके घुंघराले बाल मेरे जैसे नहीं है। तो मोहम्मद का जो बेटा इब्राहिम था वो बीमार था, छोटा बच्चा। तो इस वजह से जो है सब लोग जो है उसकी तरफ उनका ध्यान था। मोहम्मद ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं इब्राहिम के लिए क्योंकि उसका तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा था और बेटा भी उसको था नहीं, बस एक फातिमा ही थी। तो उसने जो है वो इस बात को भी ज्यादा उछाला नहीं और इब्राहिम को ही अपना बेटा माना पब्लिकली। तो हालांकि अल शनबा जो थी वो रिचुअली अनक्लीन थी क्योंकि उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा था, लेकिन उसके पास न्यूज पहुंच गई कि वो जो अभागा बच्चा था वो मर गया। तो बजाय कि दुख प्रकट करने के, चाहे वो कितना ही हल्का फुल्का और ऊपरी सतही दुख क्यों ना हो, अलशनबा ने तो डिक्लेयर कर दिया कि अगर मोहम्मद सचमुच का प्रॉफिट होता, अरे वाह माय गॉड, इसने ना सबके सामने ये बोला, बजाय दुख प्रकट करने के इसने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि मोहम्मद अगर सच्चा नबी होता तो ये लड़का मरता ही नहीं। अब ये डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि ये क्या शब्द जो उसने कहे वो अनटेक्टफुल था, वो एक मिस्टेक थी। चाहे वो कितने भी क्रूड या मतलब जाहिल, जैसे लठमार भाषा के क्यों न हो, क्योंकि वो एक बद्दू थी। अलशनबा जो है उसको पता होना चाहिए था कि कैसे जो दुख उठा रही है फैमिली उसको इतना इनसेंसिटिव मैसेज क्यों देना। या तो वो बड़ी गुस्सा हो गई, अंधी हो गई, क्योंकि अ, उसको बहुत गुस्सा था मोहम्मद की सेम इंसेंसिटिविटी के लिए दूसरों की फैमिलीज के लिए। ये बात भी सही है, मोहम्मद कौन सा बड़ा सेंसिटिव होता था, दूसरों की फैमिलियों के लोगों को मार के उनकी लड़कियों से उसी रात को वो ये सेक्स करता था। तो जब इसको कोई परवाह इनसेंसिटिव था तो ये क्यों इसकी तरफ इतनी सेंसिटिव होती। तो उसके या फिर उसके वर्ड्स जो है वो कोल्ड थे और एक तरह की स्ट्रेटजी थी, कैलकुलेटिंग स्ट्रेटजी कि भाई मौके पर वार करना। तो एक डबल ब्लो में उसने न केवल ये एक उसने डबल ब्लो में उसने न केवल उसकी दुख का मजाक बना दिया बल्कि उसके नबूवत पर भी सवाल उठा दिया।
तो किसी ने उसके शब्दों को दोहरा दिया मोहम्मद को, जैसा कि अलशनबा को पहले ही पता होगा कि मोहम्मद तक ये बात पहुंच जाएगी, उसने तुरंत उसके साथ डाइवोर्स कर दिया। और फिर वो अपने बद्दू लुटेरों के पास पहुंच गई और उसके आगे कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है इसके बारे में। तो अलशनबा की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इन शॉर्ट, तो जिसने भी, अब मैं देख लेती हूँ थोड़े से कमेंट्स, और सबसे पहले तो मैं एक इनवाइट भी दे देती हूँ कि किसी ने अगर पूरी कहानी सुनी हो अलशनबा की, तो वो आकर अपना विश्लेषण रख सकते हैं इसके बारे में, और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। और जहां तक मेरे विश्लेषण का सवाल है, तो मैं अपना पहले विश्लेषण दे देती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो थी, तिल का ही ताड़ बनता है, देखिए, और जब ताड़ बन जाता है तो तिल तो अवश्य होता है। तो लोग जो इसके बारे में रूमर करते थे कि ये बनु कुरैजा की बनी हुई है, ये कोई गिफार कबीले की नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही कुरैजा कबीला, इसका पूरा नाश कर दिया गया, तो ये जो है भेष बदल के, मतलब अपने आप को गिफार कबीले का दिखा रही है, या हो सकता है इसको गिफार वाले ने खरीद लिया हो स्लेव मार्केट से। तो ये अब जो है बन के रह रही है ऐसे, क्योंकि बनु कुरैजा कबीला तो सारे नष्ट हो गए थे लोग। तो ये बात थी। और ये जो है, इतनी इसने भयंकर बात किसी की मौत के लिए अचानक से नहीं कह दी, मतलब इसके अंदर का गुस्सा पहले से भरा हुआ था, तभी इसने तुरंत कहा कि वो बच्चा मरना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये बड़ा कोल्ड और कैलकुलेटिंग बात थी, इनसेंसिटिव बात थी। जब किसी का कोई मर जाता है तो हम ये नहीं बोलते कि हम तो ऊपरी, चाहे किसी को दुख ना भी हो तो ऊपर से तो बोल ही देता है हमें बड़ा दुख है ये वो, मतलब मुंह जबानी तो लोग अच्छा ही बोल देते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा, इसने फौरन ये बात कही कि मोहम्मद अगर सचमुच जो है वो नबी होता, तो इसका जो इतना प्यारा बिलेवेड है ये कभी मरता ही नहीं, या फिर ये छोटी होगी उम्र में, इसके मन में जो आया इसने बोल दिया, ये वाली बात भी हो सकती है। तो जो भी है, मोहम्मद ने इसको तुरंत, और इसको ये कोई इतनी वो भी नहीं थी कि इसको ना पता हो कि मोहम्मद तक ये बात नहीं पहुंचेगी। इसने ऐसी बात कही तो जो है मोहम्मद तक पहुंची गई। तो अब जो है आप लोग, मैंने एक लिंक दे दिया है, उसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आके अपना अपना दे सकते हैं विश्लेषण इसके बारे में। और मैं थोड़ी सी कमेंट पढ़ देती हूँ। अनमोल पीर जी, आपको भी जय मां सरस्वती। प्रवीण चौधरी जी, आपको राम राम। और काकभुशुंडी जी, बिल्कुल मैंने आपका पहले से ही ले लिया था कमेंट। और राम राम इंदिरा जी। अ, हाँ, भूल गया, ठोक दिया आते ही लाइक, ठीक है। धन्यवाद पाटिल जी। आप ही सब लोग हमारा परिवार हैं, मतलब जो आप लोग आते हैं चैनल पे, तो आप ही मेरा परिवार है एक्चुअली में। और आप ही लोग हैं जिनसे मैं हिंदी में बात करती हूँ, मतलब और कोई, इतने वर्षों तक मुझे यहाँ कोई मिला ही नहीं जिससे मैं हिंदी में बात कर सकूं। और हमेशा मैं, जो यहाँ के हैं वो भी सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में जो सर्विस होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है, पंडित भी इंग्लिश ही बोलता है, यहाँ पर इंग्लिश ही चलती है। तो मैं यहाँ पर केवल आप ही लोगों के साथ जो है अपनी मातृभाषा में बात करती हूँ। तो 2026 में नो इब्राहिमिक रिलीजन, ओनली सनातन वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल। जय मां सरस्वती, इंदिरा जी और पाटिल जी, अनमोल जी। हम्म। ओम गणपतये सर्वेभ्यः जी। अब ज्ञान का रास्ता आगे बढ़ाओ, लोग जुड़े रहेंगे, बिल्कुल सही बोला पाटिल जी। थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। मुझे पता है कुछ लोगों को मैं सुहाती नहीं हूँ, वो मेरे चैनल पे आके कुछ कुछ बोलते रहते हैं मेरे खिलाफ, चाहते हैं मैं चैनल बंद कर दूं, और मजाक भी बनाते हैं, पर्सनल कमेंट्स भी करते हैं, बहुत चीजें करते हैं। लेकिन मैं लगी हुई हूँ अपना छोटा छोटा। आ जाओ भाई। अच्छा,
जल्दी से, अच्छा अच्छा, मैं ये पर्सनल कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत बड़ा चौकड़ था मोमो, मजहब है या कोई आरडी खाना? सत्य बचन जी। जी। ओनली गाफिर अपोज मोहम्मद। नहीं, गाफिर अपोज नहीं करते थे, गाफिर तो खुद लुटेरे थे। गाफिर कबीला तो जो था वो डकैत था, तो उनको ये बड़ा पसंद आया इस्लाम क्योंकि वो उनके जैसे ही थे। लेकिन वो अल्लाह और नमाज वमाज नहीं साथ में अटैच करना चाहते थे, तो इसलिए वो अंदर से इस्लाम में जब बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। बस वो लूटपाट करने में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो लुटेरे ही थे। बीके शैतान जी, जय श्री राम, हर हर महादेव आपको। जी, तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़ दिए हैं, अभी कोई आके विश्लेषण करना चाहता हो? जी धन्यवाद पाटिल जी। अच्छा, उस दिन आप हवा कह रहे थे, उसका भी मेरे को बताना। इंदिरा जी राम राम, बोलिए। जी, राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय राजा राम। और जी। आज तो बढ़िया मजा आ गया, आपने इतना बढ़िया बात बोला। और इसके तो मुंह में तो घी शक्कर है, ये लड़की के मुंह कौन में सा घी बात? शक्कर है, जो कि तो 2026 में सनबा। सनातन विष्णु वाली? सनबा सनबा के बारे में। अच्छा, हाँ, वो तो शनबा है, की। वो तो है, वो तो हम्म। होगा ही होगा। और हमारे ये क्या नाम है, अखंड भारत जी ने भी बोला भी है कि हम्म। ये तो युग परिवर्तन होगा ही। और वो सब इंडिकेशन आप देख रहे हैं, आप सामने भी देखिए। हम्म। ये जो इंडिया नाम में झूठा अलायंस बनाए थे, वो कोई भी इतना अगर आप भक्त हो, इतना आप देश के लिए चाहते हो, हिंदुस्तान के लिए चाहते हो, हिंदुओं के लिए चाहते हो, तो आप राम मंदिर को आने के लिए डर क्यों रहते हो? और आज एक आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, त्रिचूर में कोई फेस्टिवल होता है केरला में, और काफी बड़ा होता है, उसमें 500 हाथियां आते हैं, 100 ढोल वाले आते हैं, वो बहुत बड़ा आकार में होता है। और केरला गवर्नमेंट ने उसका उसके लिए पैसा लेता था, 22 लाख हम्म। लेता था उसके वो वेन्यू देने के लिए, जबकि वो मंदिर का वेन्यू है। और उसको अब 2 करोड़ कर दिया। लालच देखिए। हम्म। और ये हैं लेफ्टिस्ट, ये बिके हुए हैं बिल्कुल। और हम्म। हाँ, अच्छा, और आप अल शनबा का जो ये दोहरा वार था कि उसने उसके मोहम्मद के दुख का भी मजाक बना दिया और उसके नबूवत पर भी प्रश्न उठा दिया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, पहले तो है दुख था कि नहीं, ये भी तो सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि मोहम्मद ने खुद उसको मारा था, क्योंकि उसको जब पता चला कि ये उसका अपना बेटा नहीं है, तो वो बेइज्जती से बचने के लिए उसको मरवा दिया। ये भी हो सकता है। और लेकिन दूसरा चीज, ये तो सबको पता था, ये बस सबके सामने बोल दिया। वो नबी नहीं है, ये बात हर किसी को पता था। ना उसमें कोई नबूवत था, ना उसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कोई नया ये चीज करने का, मिराकल करने का कोई ताकत था। ना उसमें सच्चाई पता थी, कुछ भी पता नहीं था, अंट संट उल्टा सीधा सब बकता था, जो मन मन में आए बकता था। सेम स्टोरी को 5 बार उल्टा सीधा करके, एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ, एक बार उस तरफ, सेम स्टोरी को 5 बार देखेंगे, 5 बार अलग अलग तरीके से बताता था। तो सच्चाई इसमें कौन सी है? अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो ये सच्चा नहीं है। और ये लड़की तो बिल्कुल सबके सामने पोल खोल दी उसकी। और मतलब आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई में जो है गिफार कबीले की नहीं थी, बल्कि कुरैजा कबीले की एक लास्ट बची हुई थी, जो
इस कबीले में आके रह रही थी, जैसा कि लोगों ने अफवाह उड़ाई थी उसके बारे में, उस अफवाह में कोई दम था? वरना वो ऐसी बात क्यों कहती? हाँ हाँ, ये हो सकता है। और उसके बारे में बाद में कुछ भी पता नहीं तो चौधरी साहब बोलते हैं कि उसका जनाजा उठ गया। ये भी हो सकता है, ऐसे कहीं लेके छोड़ दिए होंगे वीराने में, या उसको ऐसे ही मार के कहीं गाड़ दिए होंगे। ये भी सच है, क्योंकि वो तो करते ही थे ऐसे काम। तो कुछ भी कर सकते हैं, या खुद कहीं वो भाग गई होगी। भाग गई होगी तो बच गई होगी कम से कम, कहीं इधर उधर शादी कर ली होगी। लेकिन कम से कम इसमें जो है एक तो थी जो सच बोलने का दम रखती थी। ये तो बड़ी बात है। और जो है ये कि वही ट्राइब का होगा, बनु कुरेजा का होगा, तभी वो अपना जो गुस्सा दर्द है सब एक साथ में उसने बता दिया। वो सच्चा ही बोला उसने। ये सबको पता था, उमर को भी पता था, क्योंकि जो उमर बोलता था वो कुरान में आ जाता था। सबको पता था, बस कोई बोलता नहीं था, क्योंकि उसमें उनको फायदा होता था। लूट का माल हड़पने में सबको फायदा होता था, तो कोई बोलता नहीं था। अच्छा, एक हमारे ये हैं। बात बोला आपने। हाँ, एक श्रोती हैं, श्रोता की अगर हमारी आपकी बात वचन। इसलिए भी सच है इंदिरा जी की, जब मोहम्मद मरा तो उसकी मरी हुई लाश पड़ी रही और ये लड़ते रहे कि खलीफा कौन बनेगा। अगर मोहम्मद के प्रति हाँ। उनकी बड़ी भावना होती तो वो उसके डेड बॉडी को पहले देखते। लाश 3 दिन तो नहीं सड़ती रहती। नबी होता तो लाश सड़ता भी नहीं। मेरे वो तो खुद दिमाग में बोलता एक था। बात और आई। हाँ। इंदिरा जी, जी। बात यह है कि मैं राधा स्वामी फेथ में, मेरे फादर थे तो वो कहते थे कि जो उनके गुरु थे वो अपनी मृत्यु करके, मतलब अपने खुद से चाहकर अपना शरीर छोड़कर चले गए और 3 दिन तक वो उनकी लाश वहां रही। और जो है वापस वो 3 दिन में पूरा सैर करके ऊपर की आ गए, और वो सब कुछ वर्णित है उनकी एक किताब में, जो वो सब लोगों को नहीं देते हैं, खाली जिन्होंने उपदेश लिया होता है राधा स्वामी का वो पढ़ते हैं। तो अब उसमें बहुत सारे जो है लोगों के क्या क्या देखे और क्या क्या करा, वो उसका उसमें विस्तार लिखा हुआ है। तो मेरे फादर कहते थे कि वो 3 दिन तक उनकी लाश पड़ने के बाद वो दोबारा अपनी लाश में आके जीवित हो गए, जैसे कि लोग जीसस के बारे में भी बोलते हैं कि वो 3 दिन बाद डे ऑफ रिजरेक्ट हाँ कर गए और उनकी लाश वहां से गायब कर दी, जबकि कुछ कहते हैं केव में से उनकी लाश हटा दी गई थी, इत्यादि इत्यादि। तो क्या ये जी भी जी एक जी। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मोहम्मद जब मरा तो इन लोगों ने सोचा होगा कि ये तो बड़ा नबी है, तो हो सकता है इसकी लाश पड़ी रहने, हो सकता है ये जीवित हो जाए, पर वो हुआ ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता। ये भी हो सकता हाँ, जी। ये बिल्कुल होगा। ऐसे ही होगा। नहीं, वो नहीं किया। इन्होंने तो अपना लड़ रहे थे, अपना खलीफत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस बीच में 3 दिन सड़ता रहा, वो बात अलग है। 3 दिन हम्म, सड़ता रहा, उसके बाद उसी जगह में उसको गाड़ दिया। जहां उसका हम्म। घर था वहीं गाड़ दिया, उसको लेने का हालत में नहीं था। हाँ, और तब ये बदबू सुन्नत मारा है तो घर फिर की, कि जहां मरते हैं वहीं गाड़े जाते हैं। मुमताज मरी थी हाँ, वो जो। बुरहानपुर में, तो वहीं पर उसको गाड़ा था। तो ये इतनी दूर झूठ मूठ हाँ, में ये नकली जो है इन्होंने कब्रें बना दी, नकली ताकि है। शिव नकली शिव है। जी की जो तो भी सारे विग्रह हैं सारे ऊपर जहर पी के मर जाए। तेजो महल्ले में सारे वो। जहर पी के मर जाए ना। हाँ, मतलब ये कि सुन्नत ये मान लोग ले। इतने चालाक हैं, ये वहीं पर गाड़ देते हैं जो मरता है, और फिर झूठ मूठ में कहीं और कब्र बना के उस जगह को हथियाना चाहते हैं। और शाहजहां ने भी ऐसे किया, जल्दी जल्दी उसने सारे लोगों को वहां दफना दिया। और यहाँ तक कि एक रानी थी जो मुस्लिम रानी टाइप की स्टेटस की थी, और उसकी नौकरानी को सिमिलर कब्रों में डाल दिया। अगर वो मुमताज महल के उसमें बनाई गई होती, मुमताज महल तो था ही नहीं, महल नाम तो हिंदू है, मुमताज की याद जी में जी अगर जी। बनाया था हाँ ताजमहल, तो जी इतनी सारी लाशें, वो भी अननोन विमेन, और वो भी रानी के स्टेटस और नौकरानी की एक जैसी लाशें बना दी, अलग अलग कमरे, क्योंकि 400-500 कमरे हैं वहां पर। तो जल्दी जल्दी जगह हथियाने को इसने वो कब्रिस्तान बनाने का सोच लिया उसको। जी। अब मुझे ये भी अंदेशा हो रहा है, मैं देखा है आपका हम्म, हुमायूं का कब्र खाना, कभी जाइए देखिए उसको, काफी बड़ा एरिया है। और वो उस एरिया में बहुत ज्यादा कब्र है, इसका उसका उसका इसका। लेकिन वो चार दीवारी है, उसका प्लान है, उसके आसपास जाएंगे आपको बिल्कुल हिंदू मंदिर जैसा वो एरिया है। वो ये ईस्टर्न सारी गेट, कब्रें ना ईस्टर्न गेट। खोद देनी जी। चाहिए, सारी कब्रें हाँ, खोद दो। बिल्कुल नीचे बिल्कुल से बिल्कुल। हमारे शिवलिंग निकलेंगे, हाँ सारों में कोई ना कोई हाँ, विग्रह ही सारे छुपे। निकलेंगे।
सारे जगह पे निकलेंगे, ये गारंटेड है, सारे जगह पे निकलेंगे, और जहां जहां है ये सबको उखाड़ के फिर मंदिर बनेगा, ये भी है, हाँ। ये जरूर बनेगा। जहां जहां उन्होंने ये कब्जा करके बनाए हैं, एक भी नहीं रहेगा, सब टूटेंगे और सब में मंदिर बनेगा। ये फेसबुक में भगवान करेगा, आजकल ये मेरी जरूर होगा। जी जी। हर हर महादेव जी, आपको हर हर महादेव। एक बात मैं और कह दूं, फेसबुक में जो मैं अभी कल से, मेरी परसों से 2 दिन से एक लड़ाई सी चल रही है ऊपर। कोई है मुसलमान, एक जना तुमको आंसर करता है, इसके बाद दोबारा रिप्लाई कोई और मुसलमान करता है, ये उसे गोल गोल घुमाते हैं। तो खैर, वो लड़ता ही जा रहा है। अब जब मैंने उसको दे दिया प्रूफ अ, आयशा का, पहले तो वो जी। कह रहा है आयशा 18 की है, जो भी है, मैंने उसको सारे प्रूफ दे दिए। अब कह रहा है कि ये तो 200 साल बाद लिखी गई थी, तो इसमें झूठ लिख दिया है। हाँ हाँ। नहीं, तो कुछ फेसबुक भी में कह ऐसा है सकते क्या, कमेंट डिलीट कर सकते हैं क्या, कमेंट नो कमेंट वाला पोस्ट डाल सकते हैं क्या, कि नहीं, कोई उसमें उसका कमेंट नहीं कर स्पैम सकता? कमेंट मैंने किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो ये करते ही हैं, और हम्म। आपको मौका मिल रहा है जवाब देने का। हम्म। हर हर महादेव जी, बोलिए, आपका क्या विचार है अलशनबा के बारे में, इस लड़की के बारे में जिसने दोहरा वार किया मोहम्मद पर दुख जी के टाइम। नमस्ते प्रीति दीदी जी, और इंदिरा जी आपको भी नमस्ते, और जितने भी श्रोतागण नीचे सुन रहे हैं उनको भी नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते। और हम्म। राम राम और नमस्ते। हर हर महादेव। हम्म। आपका अलशनबा के बारे में क्या विचार है? वो अपने आप को कहती थी कि वो गिफार कबीले से है, जो लूटपाट करता था, कबीला जो इस्लाम से को बड़ा पसंद करता था, क्योंकि इस्लाम में भी मैच हो गए थे उनके गुण। वो भी लूटपाट, ये भी लूटपाट। तो ये इनके पुराने दोस्त थे, तो ये अपने आप को गिफार कबीले का बताती थी, पर उसके बारे में अफवाह थी कि वो बनु कुरैजा की बची हुई महिला थी, जो कि बन के यहाँ पर रह रही थी, या फिर हो सकता है किसी गिफार ने उसे स्लेव मार्केट में खरीद लिया हो। और ये जो थी, मोहम्मद ने इससे सोचा शादी करने का, क्योंकि वो केवल और केवल उसकी सुंदरता को देखकर, और वो भी 5 साल बाद, तो उसे कोई कबीले के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कबीला तो पहले से ही उसका दोस्त था। और ये कोई बड़ी नामी वुमन तो थी नहीं, इसके बारे में तो ज्यादा लोग पता नहीं था, लो स्टेटस की थी। और इसने जब इससे मोहम्मद ने प्रपोजल रखा, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर अभी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसकी तबीयत, उसको पीरियड्स थे। तो इतने देर पर उसको न्यूज आई कि मोहम्मद का बेटा जो इब्राहिम था, मरिया किप्तिया से, वो बीमार हो गया था। फिर बाद में इसके पास न्यूज आई कि वो मर गया है, तो इसने दोहरा वार किया मोहम्मद पर, और ये कहा कि भाई वो अगर सच्चा नबी होता तो फिर उसका बच्चा मरता ही नहीं। तो मोहम्मद ने उसको इमीडिएटली डाइवोर्स कर दिया। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है अलशनबा के बारे में? हाँ, मतलब वही सुंदरता क्या, मतलब और स्लेव के लिए ही उसे रखना था, कोई लॉयल्टी तो थी नहीं। और गिम गरीफा जो अभी नाम लिया आपने, तो मतलब, लेकिन 3 ट्राइब्स की मैं दाद देना चाहूंगा जिसने एटलीस्ट अपोज तो किया। 3 ट्राइब्स, तो पहले मैंने गलत सुन लिया होगा, 3 ट्राइब्स ने आई थिंक वो अपोज किया था ना उसे, वो मोहम्मद को। और इसके पिता ने एग्री किया था क्या, इस किम करफा ने, या वो इसके कम्प्लीटली अपोज थे, आई मीन? देखिए, क्योंकि अलशनबा जो थी, उसके बारे में उसको तो अपने ग्रैंडफादर का नाम भी नहीं पता था। और वो अपने आप को गिफार कबीले का कहती थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे ये बनु कुरैजा की जो है महिला बच गई है, और ये यहूदिन है, और ये बन के रह रही है। और वो, तो इसने जो है ये बातें एंड में कही, तो इससे मुझे तो लगता है कि वो बनु कुरैजा की ही लड़की होगी, कबीले की। क्योंकि देखिए, तिल का ही ताड़ बनता है, जो अफवाह फैलती है तो वो कोई ना कोई उसमें सत्य होता है, तभी फैलती है। नहीं नहीं, वो तो है ही। और इस लड़की ने, मतलब जो है, इसने तो कम्प्लीटली अपोज किया ही होगा मैम, आई एम 100%। क्योंकि देखो, बनु कुरैजा जिसके 900 टुकड़े कर दिए, तो उसकी अगर ये रिलेटिव या कबीले की है, तो मतलब वो तो वैसी ही वो नफरत करती ही होगी उससे। लेकिन वो जो है वॉरियर था, धोखे से जीतता था, कमजोर नफ्स को वो हाथ लगाता था कि इसके किसी रिलेटिव को या माता पिता को मार दूंगा अगर तूने मुझसे शादी नहीं की। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो नहीं इसने नहीं, फिर वही अरे हर हर महादेव जी, आपको वो ऑलरेडी गिफार कबीले का बताती थी, गिफार कबीले के संग रहती थी, और गिफार कबीला इनका दोस्त था मोहम्मद का। ओ अच्छा अच्छा। आप सुनिए, अच्छा ठीक है। और कोई भी ऊपर आ सकते हैं यहाँ पर अपना विश्लेषण रखने के लिए। गिरीश त्यागी जी, आप भी कभी आया करिए। काक भुषुंडी जी, आप नीचे से ही कमेंट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ऊपर भी आइए। वैसे वकील साहब का वेट हो रहा है। अब मैं तो नहीं करती किसी का वेट, अगर जो आता है आएगा, नहीं आता तो फिर वही जाने में क्या। हाँ वो बहुत गहराई में जाते हैं, इसने अगर किया होता उसने भी। मैं जी भी हाँ सुन रहा था, थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया था मैं। जी और जितना भी थोड़ा वो 3 ट्राइब्स थे आई थिंक, और उसको अपोज करा था मोहम्मद ने। जी। और जो भी है ये तो काफी ऐसी गंदा आदमी था, और इसके बारे में मलेच्छ क्या ही निर्माण कहें। नहीं करते, विध्वंस और लूटपाट करते हैं। मलेच्छ छेदीलाल होते हैं, प्रेमलाल नहीं। इसका नारा है, हम डाल डाल तू बस निकाल निकाल, बहुत बड़े डैश होते हैं ये। हाँ जी, सही बोला आपने। धन्यवाद हर हर महादेव जी। और दिनेश कुमार यादव जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। राम राम आपको। जय हिंदू राष्ट्र जी। तो धन्यवाद हर हर महादेव जी, आप नीचे से कमेंट करिए। और कोई ऊपर बताना चाहता है, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम्स फिनिश करती हूँ। और कोई बताना चाहता है अपना विश्लेषण तो बोलिए, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। तो सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और जो है, आज हमने मोहम्मद की 25वीं मंगेतर अल शानबा के बारे में जाना, जो कि हो सकता है एक यहूदिन थी जो बनु कुरैज़ा कबीले की बच गई थी, और गिफार कबीले ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। और ये मोहम्मद के साथ जब शादी हो रही थी तो ये मेंस्ट्रुएटिंग थी। ये बात भी एक अफवाह हो सकती है, वो हो सकता है डिले कर रही हो। और उसका जो बच्चा मर गया तो इसने जो है उस पर दोहरा वार करा कि बड़ा इनसेंसिटिव तरीके से इसने ये बोला कि जी बोलिए इंदिरा जी। आवाज आ रहा है मेरी जी? आ रही। हेलो। हाँ, तो इन्होंने 3 ट्राइब बोले थे, 3 ट्राइब नहीं, बहुत ज्यादा ट्राइब उनको उसको उसको अपोज करते थे। 3 तो मेजर थे जो यहूदी के मेजर ट्राइब्स थे। उसका अपना ट्राइब कुरेश कुरेश भी उसको अपोज करते थे। और जैसे 3 ट्राइब हो गए, बनु कुरेजा हो गया, बनु कुनिका हो गया, और क्या था, भूल गया उसका नाम। नहीं, वो जो और इंदिरा एक जी इन्होंने गलत सुना था, वो एक्चुअली में कई ट्राइब हैं। ये बताना हाँ, चाह रही थी। वो जो मैंने शुरू में कबीलों का नाम बताया था, वो ये था कि अच्छा। मोहम्मद ने इस लड़की से क्यों करी शादी, कि मोहम्मद तो उनसे भी उसने कंफर्म किया कि अल्लाह ने जो है गिफार को जब इसने दोस्त बनाया तो इसने कहा कि गिफार कबीले के सारे जो लूटपाट के पाप हैं वो अल्लाह ने माफ कर दिए हैं, और बल्कि उनको तो और भी दैवीय फेवर मिला है। जो उसके बाद और भी कबीले दोस्त बने थे, जैसे गफ्तान कबीला, असद कबीला, आमिर कबीला, तमीम कबीला, तो ये सारे कबीले भी उसके दोस्त बने थे। पर इनसे भी ज्यादा कृपा जो है ये अल्लाह गिफार कबीले पे करेगा, क्योंकि गिफार जो है उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है बैटल ऑफ डिच, जो कुरैजा कबीले पर लड़ाई थी, वो बैटल ऑफ डिच में उनका साथ दिया था। ये कहने की मेरी कोशिश थी। मेरे मुंह से शायद गलत शब्द निकल गए होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था हर हर महादेव जी को। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बोल रहे थे 3 ट्राइब को बहुत धन्यवाद, उन्होंने कम से कम इसको अपोज किया। वही मैं बोल रहा था। 3 किसको अपोज यहूदी किया, ट्राइब यही थे। तो मैं बोल रही हूँ, यही कंफ्यूजन है। आप मोमो उनके को वर्ड मोमो को अपोज नहीं किया। अपोज करा, वो आप फिर आप भी कंफ्यूज हर हर हो रहे महादेव ये हैं। बोल रहे थे। मैं हर हर ये बोल महादेव रही ये हूँ, बोल रहे थे, वो आपकी बात उन्होंने सुना नहीं ठीक से। आपकी बात सुना नहीं नहीं, इंदिरा उन्होंने जी, बोल रहे थे कम से कम। स्टॉप, 1 मिनट इंदिरा जी। आप हर हर मैं बात करता महादेव हूँ, दूसरा की बात बात, बोलता हूँ, छोड़िए। मैं दूसरा बात बोलता हूँ, छोड़िए इसको। मैं नहीं मैं बोलता पहले हूँ। 1 मिनट
कंफ्यूजन दूर कर दूं, नहीं तो नहीं, बाकी के कंफ्यूजन छोड़िए ना, वो हो गया, वो आपने बोल कंफ्यूज दिया, हो वही जाते है। जी। वो जो है दुश्मन नहीं थे, वो मैंने ही शुरू में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोल दिए थे, तो मेरी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा। वो जो चार कबीले थे, उनसे ज्यादा दैवीय कृपा जो है इनको मिलेगी, क्योंकि वो जो दोस्त बने थे वो कम दोस्त थे, बल्कि ये जो गिफार थे ये ज्यादा बड़े दोस्त थे। ये कहने की वो बात कर रही हूँ। हाँ, वो जी। कम लुटेरे थे, ये ज्यादा लुटेरे थे, बात ये है। हम्म। इसीलिए उनको कम मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा। ये ज्यादा लूटते थे और जी। ज्यादा देते थे माले गनीमत, तो इनको ज्यादा मिलेगा, नेचुरली बात है। हाँ, तो आपको पता है, जो कृष्ण जन्मभूमि के पास जो ईदगाह है, वो कब बनी, कैसे बनी? आज उसकी बात नहीं हो रही है इंदिरा जी, नहीं, आज ये छनबा का हम स्टॉप एक, करके नहीं मैं ये ठीक है, उसके मैं ऊपर ये कभी कहना करिए। चाह रही हूँ, हम चैट लाइन खोल सकते हैं एक और। और नहीं, चैटलाइन मैं भी बिजी हूँ, मैं कर नहीं सकता। दो तीन जी। चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं, हम्म। क्योंकि इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपको निष्कर्ष निकलेगा। आप सर्च हम्म। करिए, ये 1968 में बना, जबकि जमीन उनका था ही नहीं, और जिसने जमीन दिया 1968 में कोई एग्रीमेंट किया गया, जो कि एक कृष्णा ट्रस्ट करके है, जिसका जमीन नहीं है, उसने मुस्लिम ये के साथ, ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करके वो जमीन दे दिया इनको, जबकि ना इनका जमीन था ना उनका जमीन था, और चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मंदिर के साथ साथ उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस टाइम में 1968 से हाँ, 72 के बीच में ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है। अभी तो एक इतना ये हो सारा गया। टेररिस्ट फंडिंग निकला है ये जो हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का, आज मैंने पढ़ा अखबार में। जी। और एक और बात बताऊं, मैंने कल एक उसमें बिल्ली की मजार देखी, उसका नाम है बिलाऊ मजार, और वो बिल्ली मर गई, उसके ऊपर मजार बना दी है और लैंड ऑक्युपाई कर ली है। तो ऐसे ऐसे तो इन्होंने कार्य कर रहे हुए हैं, इन सारी मजारों को जो है बुलडोज कर देना चाहिए। कुत्ते का भी मजार है। कुत्ते का कुत्ते तो का नहीं भी पता, मजार पर है। बिलाऊ मजार उस पर लिखा हुआ है, बिलाऊ हाँ, मजार। हम्म। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि 33,000, कम से कम 33,000 बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनको तोड़ के सारा भारत में मस्जिद बनाया गया है। वो भी पीएनओ का किताब है, और उमेंद्र रत्न ने भी उनके ऊपर शायद किए हैं। और दूसरा जो आप जिनका नाम लेते हैं, उनके पहले जो थे, वो भी उसके ऊपर किताब लिखे हैं, व्हाट हैपेंड टू देम, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर चुप होके बैठा था अभी तक, और पता नहीं अभी धीरे धीरे वो होगा, आएगा सारा चीजें, और एक एक जगह पे वो सारे निकलेंगे, हर जगह पे। मेरे ना, मैंने आज फेसबुक पर देखा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात कहना चाह रही हूँ। अभी अभी मैंने देखा, वो जो मेरे, मैं जब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, तो ये मेरे प्रिंसिपल होते थे, और ये उनकी वाइफ, कल मैं उस दिन बात बता रही थी ना, कि उनकी 3 बातें जो उन्होंने जी बोली थी कि भाई आश्रम हिंदुओं का ये तो अच्छा है प्लान, लेकिन कोई 100 साल तक तो जीवित रहता नहीं है, तो फिर हम कैसे हम प्रभु की याद करेंगे। तो मैं छोटी थी, तो मैं इनकी बातों से प्रभावित हो गई थी। जी। एनीवेज, तो जी जी जी। नहीं ठीक है, वो चलिए होता है। इंदिरा जी, फिर ये स्टॉप करते हैं ये स्ट्रीम, क्योंकि जो है इसको मैं सनातन सभा में नहीं बनाना चाहती हूँ। अल शनबा पे हम रखेंगे इसको। अल शानबा के बारे में किसी को कुछ और कहना है तो कहिए, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद इंदिरा जी। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आशीष यादव जी, आपको बहुत राधे राधे और वेलकम। आपका ही ये चैनल है, आप आया करिए। डेली 8 बजे हम यहाँ पर स्ट्रीम करते हैं, आप भी ज्वाइन करा करिए। तो प्लीज इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, कितने लाइक्स आ गए हैं मुझे बता देना, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि यूट्यूब तभी रिकमेंड करेगा। आप सब लोग जो है अपने घर में सेल्फ डिफेंस चीजें रखिए, और आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। स्ट्रीम तो बंद करनी पड़ेगी, प्रवीण चौधरी जी कोई ऊपर आया नहीं है विश्लेषण करने के लिए शानबा के बारे में। तो सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।